तो चिल्ड्रन प्लान लेते समय कौन सी पॉलिसी में जाना चाहिए? क्या उस पॉलिसी में जाना चाहिए जिसमें इंश्योरेंस कवर बच्चे का होता है, या उस पॉलिसी में जाना चाहिए जिसमें इंश्योरेंस कवर फादर का होता है और बच्चा बेनिफिशियरी होता है? आज इस वीडियो में हम ये भी समझने वाले हैं और इसके बाद समझेंगे कि वो कौन सा बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है जो आप अपने बच्चे के लिए ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या डिफरेंस है कि वो पॉलिसी जिसमें इंश्योरेंस कवर बच्चे का होता है। देखिए, मार्केट में बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी दी हुई है। अब कस्टमर के सामने दुविधा ये होती है कि कोई भी इंश्योरेंस एडवाइजर जितने लोगों से भी वो बात करता है, हर कोई अलग अलग पॉलिसी बताता है, राइट? लेकिन कस्टमर अगर कंसेप्ट समझ जाएगा कि कौन सी पॉलिसी बेस्ट है, क्या वो पॉलिसी बेस्ट है जिसमें बच्चे का रिस्क कवर है, या फिर वो पॉलिसी बेस्ट है जिसमें बच्चा बेनिफिशियरी है और फादर का रिस्क कवर होता है, तो कस्टमर समझने के बाद अपने आप सही पॉलिसी का चुनाव कर सकता है। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जब कोई भी फादर या पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए प्लान करता है तो ऐसी पॉलिसी लें जिसमें इंश्योरेंस कवर फादर का हो, फादर या मदर का हो, राइट? फादर या मदर का इंश्योरेंस कवर हो, राइट? पहला तो आपको यह ध्यान रखना है। तो अगर कस्टमर ने समझ लिया कि उसको किस पॉलिसी में जाना चाहिए, क्या उस पॉलिसी में जाना चाहिए जिसमें इंश्योरेंस कवर फादर का या मदर का है, या उस पॉलिसी में जाना चाहिए जिसमें इंश्योरेंस कवर बच्चे का है, राइट? दूसरा, पॉलिसी लेते समय हमेशा ध्यान रखिए कि पॉलिसी में प्रीमियम वेवर बेनिफिट का राइडर जरूर हो, राइट? प्रीमियम बेनिफिट वेवर बेनिफिट का राइडर जरूर हो। ये दो चीज अगर कस्टमर ने समझ ली तो कस्टमर को पॉलिसी चुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, यानी कि पॉलिसी फादर को अपने नाम से लेनी चाहिए या बच्चे का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। देखिए, हर एक माता पिता, कंसेप्ट को समझिएगा बहुत ध्यान से, हर एक माता पिता बच्चे के फ्यूचर के लिए प्लान कर रहा है। तो कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेगा कि वो ऐसी पॉलिसी ले जिसमें इंश्योरेंस कवर बच्चे का हो और बच्चे की डेथ होने पर इंश्योरेंस का पैसा फादर को मिले, राइट? बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई भी फादर या पेरेंट्स ये नहीं चाहेंगे कि वो अपने बच्चे का इंश्योरेंस कवर कराए और बच्चे की अगर डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस का पैसा पेरेंट्स को मिले। ये कोई भी माता पिता इस दुनिया का नहीं चाहेगा, राइट? तो पॉलिसी लेते समय हमेशा अपने एडवाइजर से ये बात समझ ले कि इंश्योरेंस कवर किसका है, बच्चे का इंश्योरेंस कवर होगा या पेरेंट्स का इंश्योरेंस कवर होगा, फादर या मदर का इंश्योरेंस कवर होगा, राइट? तो हमेशा ऐसी पॉलिसी चुने जिसमें इंश्योरेंस कवर फादर या मदर का है, राइट? दूसरा, हमेशा पॉलिसी लेते समय प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर जरूर लें, यानी कि अगर पॉलिसी पीरियड के बीच में फादर या मदर जिसके नाम से भी पॉलिसी है, जो भी पॉलिसी में इंश्योर्ड है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो आगे के जितने प्रीमियम है, क्योंकि बच्चा तो इनकम नहीं आती है बच्चे की, तो बच्चा तो जॉब नहीं करता है, छोटा बच्चा है, 1 साल 2 साल का बच्चा है, तो कैसे आगे के प्रीमियम वो पे करेगा? तो इसलिए पॉलिसी लेते समय हमेशा प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर जरूर देखें कि पॉलिसी में दिया गया या नहीं दिया गया, राइट? अब बात आती है निकल के कि भाई बेस्ट कौन सा प्लान है, बेस्ट चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान कौन सा है? तो मैं सजेस्ट करता हूं हर एक पेरेंट्स को कि वो ऐसा पॉलिसी लें जिसमें, जैसे बच्चे की एज, एक एग्जांपल लेते हैं, बच्चे की एज है 2 साल, चाइल्ड एज 2 इयर्स, राइट? और फादर की एज कितनी है? 35 इयर्स, फादर एज 35 इयर्स। तो अब हम समझ रहे हैं वो पॉलिसी कि कौन सी पॉलिसी बेस्ट रहेगी इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट? जिसमें इन्वेस्टमेंट भी हो और बच्चे का फ्यूचर भी सिक्योर हो। तो आप सभी के पास स्मार्टफोन है, तो अपना स्मार्टफोन निकालिए और स्मार्टफोन निकालने के बाद अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, रेडी रेकनर। रेडी रेकनर डाउनलोड करने के बाद आप जाइए LIC जीवन लक्ष्य प्लान में। LIC जीवन लक्ष्य प्लान में आप जाएंगे क्योंकि LIC जीवन लक्ष्य जो प्लान है, इसमें प्रीमियम जो कैलकुलेट होता है वो फादर की एज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा, राइट?
फादर की एज या मदर की एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम कैलकुलेट होगा, ना कि बच्चे की एज के अकॉर्डिंग। और इसमें जीवन लक्ष्य में इंश्योरेंस कवर फादर का या मदर का होता है, राइट। तो जो मैंने बताया कि पॉलिसी लेते समय ये जरूर देखें कि इंश्योरेंस कवर किसका है, तो इसमें इंश्योरेंस कवर फादर या मदर का दिया हुआ है, राइट। अब चूंकि प्रीमियम जो कैलकुलेट होता है वो फादर की एज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है, क्योंकि इंश्योरेंस कवर फादर का है। तो 35 साल की एज पर हम निकालते हैं कितना प्रीमियम होगा। मान के चलते हैं कस्टमर 10 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेता है, जिसमें वो टर्म राइडर भी लेता है 10 लाख का और डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी लेता है, राइट। तो इसमें प्रीमियम कैलकुलेट करने के बाद देखिए, प्रीमियम कैलकुलेट किया, हम बात कर रहे हैं जीवन लक्ष्य प्लान की। यहां पर हम लिखते हैं जीवन लक्ष्य, जीवन लक्ष्य, राइट। हमने कैलकुलेट किया 35 साल की एज के अकॉर्डिंग। तो ये लाइफलाइन है हमारी, ये हमारी लाइफलाइन है। आज से हम यहां से प्लान स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीमियम इसमें 18 साल तक पे करना है और पॉलिसी 21 साल पर जाकर मैच्योर होगी, राइट। तो आज हम प्लान स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 18 साल तक रेगुलर प्रीमियम पे करना है। ये आप देख रहे हैं हर साल प्रीमियम जा रहा है। उसके बाद अगले जो 3 साल बचते हैं इसमें कोई प्रीमियम पे नहीं करना है और 21 साल पर जाकर पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और मैच्योरिटी पर 21 लाख रुपए मिल जाएगा टैक्स फ्री। ये 21 लाख रुपए मैच्योरिटी पर मिल जाएगा, राइट। ये सिनेरियो कब मैंने बताया, ये तब बताया जब पॉलिसी होल्डर यानी कि फादर जीवित है। आज फादर ने प्लान लिया, फादर ने सोचा कि हम प्लान लेते हैं बच्चे के फ्यूचर के लिए। 2 साल का बच्चा है, राइट। यहां पर आप देख सकते हैं 2 साल का बच्चा है। 2 साल के बच्चे के लिए 35 साल की एज पर फादर ने प्लान किया कि 21 साल के बाद 21 लाख रुपए मिलने चाहिए मैच्योरिटी पर, ताकि बच्चे को हम हायर स्टडी करा पाए, राइट। सब कुछ ठीक ठाक चलता है, फादर जीवित है, तो फादर को 21 साल के बाद 21 लाख रुपए मिल जाएगा। लेकिन दूसरा सिनेरियो आता है डेथ बेनिफिट, जो मैंने आपको बताया कि ऐसा प्लान लें जिसमें इंश्योरेंस कवर फादर या मदर का, क्योंकि हम बच्चे के फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं। तो अगर पॉलिसी लेने के बाद 3 साल के बाद फादर की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, यहां पर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है और पॉलिसी में टर्म राइडर भी लिया हुआ है, टर्म राइडर भी लिया हुआ है और डीएबी भी लिया हुआ है, राइट। तो उस केस में सम एश्योर्ड कितना है, 10 लाख। पॉलिसी में 10 लाख का सम एश्योर्ड है, तो फादर की डेथ हो जाती है 3 साल के बाद, राइट। तो उस केस में एक्सीडेंटल केस में 20 लाख रुपीस तुरंत मिल जाता है। उसी टाइम पर डेथ होने के समय पर 20 लाख रुपए तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद पॉलिसी बंद नहीं होगी, पॉलिसी कंटिन्यूअस चलती रहेगी और आगे के जितने भी प्रीमियम है ये सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, राइट। आगे के सारे प्रीमियम माफ हो गए और उसके बाद 21 साल पर जाकर 21 लाख रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इस पॉलिसी में एक बेनिफिट ये है कि डेथ होने के बाद, आगे के सारे प्रीमियम माफ होने के बाद, इसके साथ साथ हर साल इनकम मिलती रहती है सम एश्योर्ड का 10%, राइट। सम एश्योर्ड का 10% ये मिलता जाएगा मैच्योरिटी तक, 21 साल तक, ठीक है। सम एश्योर्ड कितना है, 10 लाख। तो 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख रुपए हर साल इनकम बेनिफिट मिलता रहेगा बच्चे की पढ़ाई के लिए 21 साल तक, और 21 साल पूरे होने पर 21 लाख रुपए भी मिलेगा। तो ये था दोस्तों LIC का जीवन लक्ष्य प्लान, जिसमें फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था कि इंश्योरेंस कवर फादर या मदर का होना चाहिए, वो भी यहाँ पे फुलफिल होती है। और दूसरा प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी होना चाहिए। प्रीमियम वेवर बेनिफिट इसमें इनबिल्ट दिया हुआ है, अलग से राइडर नहीं लेना है, इनबिल्ट दिया हुआ है। तो ये था LIC जीवन लक्ष्य प्लान। अब दूसरे जो आते हैं दोस्तों, दूसरे प्लान आते हैं, वो आते हैं जैसे जीवन तरुण, LIC का जीवन तरुण, जो बच्चे के नाम से होती है, राइट। इसमें इंश्योरेंस कवर फादर का नहीं होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जीवन तरुण और चिल्ड्रन मनी बैक प्लान दोनों बच्चे के लिए प्लान है। इसमें इंश्योरेंस कवर फादर का नहीं होता है, राइट। इंश्योरेंस कवर किसका होता है, बच्चे का होता है, क्योंकि पॉलिसी बच्चे के नाम से होती है। और इसको आप समझिए कि इंश्योरेंस कवर बच्चे का कब से होता है। आज अगर बच्चे की एज 2 साल है तो क्या बच्चे का इंश्योरेंस कवर जीवन तरुण या चिल्ड्रन मनी बैक प्लान में तुरंत स्टार्ट हो जाएगा या कुछ समय के बाद स्टार्ट होगा, राइट। तो अगर बच्चे की एज 2 साल है
तो इसमें एक क्लोज है कि पॉलिसी लेने के बाद 2 साल वेटिंग पीरियड होगा, 2 साल के बाद बच्चे का इंश्योरेंस कवर स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि बच्चे की 2 साल है, 2 साल का वेटिंग पीरियड होगा, तो यानी कि बच्चे की जब 4 साल होगी तब बच्चे का इंश्योरेंस कवर स्टार्ट होगा। और अगर बच्चे की एज 7 साल है तब कब से इंश्योरेंस कवर स्टार्ट होगा? अगर बच्चे की एज 7 साल है तो उस केस में 8 साल से इंश्योरेंस कवर स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि बच्चे की एज जब 8 साल होगी तब से इंश्योरेंस कवर स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो इसमें क्या होगा, जीवन तरुण प्लान में, जीवन तरुण प्लान में मैं आपको बता देता हूं, आप कैलकुलेट कर लीजिए, अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन ओपन कीजिए, LIC जीवन तरुण प्लान, राइट। जीवन तरुण प्लान आप खोलेंगे, यहां पर आप बच्चे की एज डालेंगे 2 साल, क्योंकि इसमें जो प्रीमियम कैलकुलेट होता है वो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम कैलकुलेट होगा। तो बच्चे की एज 2 साल डालिए, यहां पर सम एश्योर्ड 10 लाख डालिए, सम एश्योर्ड आपने 10 लाख डाला। प्रीमियम वेवर बेनिफिट आपने ऑप्ट करना है, वो प्रीमियम वेवर बेनिफिट किसकी एज के अकॉर्डिंग मिलता है? फादर की एज। यहां पर फादर की एज कितनी है? 35। तो 35 फादर की एज आपको एंटर करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको नीचे जाना है और मैच्योरिटी पर आपको टिक करना है। कौन सा आप यहां पर ऑप्शन ले रहे हैं? यहां पर अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, हम यहां पर चुनते हैं नो सर्वाइवल बेनिफिट, यानी कि बीच में कोई सर्वाइवल बेनिफिट नहीं मिलेगा, सीधे सीधे हमें मैच्योरिटी पे पैसा चाहिए। इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो अब देखिए जीवन तरुण में कैसे कैसे पैसा मिलता है आपको, राइट। यहां से हमने स्टार्ट किया, ये राइट, ये लाइफलाइन है। एज कितनी है बच्चे की? 2 साल, यानी कि यहां से हमने स्टार्ट किया, बच्चे की एज है 2 इयर्स। यहां पर इसमें प्रीमियम कब तक पे करना है? 18 साल तक प्रीमियम पे करना है, ठीक है जी। 18 साल प्रीमियम पे किया और पॉलिसी की टर्म कितनी है? 23 ईयर पॉलिसी की टर्म है, ठीक है जी। इसमें हमें हर साल रेगुलर प्रीमियम पे करना है 18 साल तक। ये हमने जीवन तरुण में 18 साल तक प्रीमियम पे किया। सम एश्योर्ड हमने लिया जीवन तरुण में 10 लाख का सम एश्योर्ड, 10 लाख का हमने सम एश्योर्ड लिया। क्योंकि हमने नो सर्वाइवल बेनिफिट लिया है तो इसमें जो प्रीमियम कैलकुलेट करके आता है, बच्चे की एज 2 साल और प्रीमियम वेवर बेनिफिट 35 इयर्स, तो प्रीमियम जो आता है वो आता है प्रीमियम 49,225 का प्रीमियम होगा इंक्लूडिंग टैक्स। ये फर्स्ट ईयर का प्रीमियम है। और सेकंड ईयर का प्रीमियम जो होगा ये होगा 48,165, राइट। ये सेकंड ईयर का प्रीमियम होगा। तो ये प्रीमियम हमें 18 साल तक पे करना है। 18 साल पे करने के बाद ये 23 साल पे पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और मैच्योरिटी पे लगभग 23 लाख रुपए मिल जाएगा मैच्योरिटी अमाउंट, राइट। बच्चे की पढ़ाई के लिए 23 लाख रुपए मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है। अब अगर पॉलिसी पीरियड के बीच में फादर की डेथ हो जाती है, मान के चलते हैं पॉलिसी ली जीवन तरुण और फादर की डेथ 3 साल के बाद हो जाती है, जैसा हमने जीवन लक्ष्य में डिस्कस किया था। 3 साल के बाद फादर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या बेनिफिट मिलेगा? दोस्तों जीवन लक्ष्य प्लान में तो डेथ होने पर, एक्सीडेंटल डेथ पर 20 लाख मिले थे, लेकिन यहां पर जीवन तरुण में डेथ होने पर, फादर की डेथ होने पर तुरंत कोई पैसा नहीं मिलेगा, जबकि जीवन लक्ष्य में नॉर्मल डेथ पर 10 लाख और एक्सीडेंटल डेथ पर 20 लाख मिले थे। इसके बाद प्रीमियम सारे माफ हो जाएंगे आगे के, जो जीवन लक्ष्य प्लान में भी सारे प्रीमियम माफ हो रहे हैं। इसके साथ साथ जीवन तरुण में हर साल कोई पैसा नहीं मिलेगा, जबकि जीवन लक्ष्य में सम एश्योर्ड का 10% यानी कि 1 लाख रुपए हर साल मिलेगा मैच्योरिटी तक, राइट। और जीवन तरुण में ये पैसा नहीं मिलेगा। जीवन तरुण में मैच्योरिटी पे 23 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि जीवन लक्ष्य में मैच्योरिटी पे 21 लाख रुपए मिलेंगे। और यहां पर हम बात करते हैं कि कितना प्रीमियम होगा। जीवन लक्ष्य का प्रीमियम आपको नहीं बताया हमने, मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूं कि जीवन लक्ष्य में कितना प्रीमियम होगा, राइट। 35 इयर्स की एज पर अगर 21 साल का प्लान लेते हैं तो यहां पर प्रीमियम जो बैठता है, प्रीमियम बैठता है 59,757। ये है हमारा फर्स्ट ईयर का प्रीमियम। और सेकंड ईयर से जो प्रीमियम होगा हमारा, ये होगा 58,471। ये सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स प्रीमियम होगा, राइट। तो
यहां पर जीवन लक्ष्य में 21 साल पर पॉलिसी मैच्योर हो रही है और 21 साल पर मैच्योरिटी पर 21 लाख मिलेगा, जबकि जीवन तरुण में 23 साल के बाद मैच्योरिटी पर 23 लाख रुपए मिलेगा। राइट, ये फर्क है जीवन लक्ष्य और दूसरी पॉलिसी में। जीवन लक्ष्य पॉलिसी में इंश्योरेंस कवर फादर का होता है और जीवन तरुण और चिल्ड्रन मनी बैक प्लान में इंश्योरेंस कवर बच्चे का होता है। राइट, ये समझना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी माता पिता बच्चे का इंश्योरेंस कवर कराना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो प्लान कर रहा है बच्चे के फ्यूचर के लिए। उसका सपना है बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, उसका सपना है बेटी की शादी करना। तो मेरे हिसाब से अगर आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट पॉलिसी सर्च कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जीवन लक्ष्य प्लान में जाएं, क्योंकि इसमें आपको मैच्योरिटी पे पैसा भी मिलेगा, साथ में बच्चे का फ्यूचर भी सिक्योर है कि कल अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है तो बच्चे को हर साल इनकम के तौर पे पैसा भी मिलेगा और डेथ होने के समय पर पूरा पैसा भी मिलेगा और मैच्योरिटी पे पैसा भी मिलेगा। तो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ में, अपने मैनेजर के साथ में, ताकि वो इस वीडियो को आगे शेयर कर पाए। और अगर आपका कोई ऐसा कस्टमर है जिसको आप समझाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अपने कस्टमर के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं कि आप जरूर अपने लक्ष्य तक पहुंचें और आप MDRT COT TOT जरूर करें। और आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। गुड न्यूज ये है दोस्तों, आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए हमने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो इंश्योरेंस एडवाइजर को सिखाएगा कि वो अपने इंश्योरेंस बिजनेस के लिए ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट चलाकर गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर कैसे कस्टमर ढूंढ सकते हैं, और साथ साथ हम आपको आपकी वेबसाइट बनाना भी सिखाएंगे। तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अमित त्यागी के नाम से एक एप्लीकेशन मिलेगी, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद वहां पर हमारी वीडियो होंगी। उन वीडियो को आप, कुछ वीडियो हैं जो फ्री में आप देख सकते हैं, और कोर्स से रिलेटेड आगे की जो वीडियो है वो वीडियो आप तभी देख पाएंगे जब आप कोर्स में एनरोल कर चुके होंगे। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।